गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ ए जेट स्ट्रीम्स। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली जेट स्ट्रीम्स है क्या, एक छोटे से एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए। जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो एयरप्लेन को हेल्प करती हैं उसकी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। मान लीजिए आप अपने देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो कई बार आपको 4 घंटे लगते हैं, कई बार 5 घंटे लगते हैं, तो कई बार 6 घंटे भी लग जाते हैं। इसके पीछे कारण है जेट स्ट्रीम्स। जब जेट स्ट्रीम्स बहुत पावरफुल होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो हमें बहुत कम समय लगता है अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए। लेकिन जब स्लो होती है तो हमें ज़्यादा समय भी लग जाता है। या फिर जेट स्ट्रीम्स के अगेंस्ट हम जाने की कोशिश करते हैं तो वो एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जेट स्ट्रीम्स है क्या। तो ये एक फास्ट मूविंग विंड्स होती हैं जो कि बहुत तेज़ी से घूमती है और अर्थ सरफेस के ऊपर कम से कम 30,000 से लेकर 52,000 फीट तक की ऊंचाई पे हमें जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती है, यानी कि 9 से लेकर 16 किलोमीटर के बीच बीच में। सो जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट मूविंग रिबन्स ऑफ एयर दैट फ्लो इन द अपर एटमॉस्फेयर टिपिकली बिटवीन 9 and 16 किलोमीटर्स 30,000 to 52,000 फीट अबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस की इतनी ऊंचाई पे हमें जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। सो दीज विंड्स ट्रैवल एट हाई स्पीड्स। जेट स्ट्रीम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं, यानी कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और सिग्निफिकेंटली प्रभाव डालती हैं वेदर पैटर्न के ऊपर, एविएशन के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर। तो देखिए जेट स्ट्रीम्स का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। सो दे फॉर्म ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। जब टेम्परेचर में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वार्म एयर होती है इक्वेटर पे और कोल्ड एयर होती है पोल्स में, तो इसकी वजह से जब वेरिएशन आ जाती है, अर्थ रोटेशन में कंबाइंड हो जाती है, तो ये अपनी मूवमेंट को डायरेक्ट करती है। कभी स्लो होती है तो कभी फास्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट ये ट्रैवल करती है। उसके बाद हम बात करते हैं पोलर जेट स्ट्रीम की। अब जेट स्ट्रीम भी बहुत टाइप्स की होती हैं। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स विद द पोलर जेट स्ट्रीम बीइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब जो पोलर जेट स्ट्रीम होती है वो हमें देखने को मिलती है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड पे। ये जेट स्ट्रीम जो होती है स्ट्रॉन्गर होती है विंटर में एंड प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डायरेक्टिंग स्टॉर्म्स एंड कोल्ड एयर मासेस। उसके बाद हमारे पास है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जो बेसिकली हमें ट्रॉपिकल रीजन में ही देखने को मिलेगा 20 डिग्री एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड में। स्टेबल होती है, इन्फ्लुएंसेस इनका देखने को मिलता है हमें वेदर पैटर्न्स पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। उसके बाद जो लेसर नोन जेट स्ट्रीम है, जैसे कि ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट विच इफेक्ट मानसून में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। फिर लो लेवल जेट है विच अकर क्लोजर टू द सरफेस एंड इन्फ्लुएंसेस थंडर स्टॉर्म्स एंड टोर्नेडो जैसी चीज़ें हमें इन जेट स्ट्रीम से देखने को मिलती हैं। नाउ जेट स्ट्रीम्स हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एविएशन। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जेट स्ट्रीम्स का रोल बहुत रहता है एविएशन में। सो एयरप्लेन्स फ्लाइंग विद द जेट स्ट्रीम एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड स्पीड। जब एयरप्लेन्स जो होते हैं वो जेट स्ट्रीम के साथ फ्लाई करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज़ हो रही है। फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है, यानी कि तेल की जो खपत होती है वो कम होती है। लेकिन जब ये एयरप्लेन्स उसके अगेंस्ट फ्लाई करते हैं तो इन्हें एक स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस मिलता है जेट स्ट्रीम से, जिसकी वजह से लॉन्गर टाइम लग जाता है हमें ट्रैवल में और फ्यूल कंजप्शन जो होता है वो हमें हाई देखने को मिलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कि 2020 में हमें देखने को मिला था कि एक फ्लाइट न्यूयॉर्क से लंदन जा रही थी, वो जस्ट 5 घंटे में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उस समय जो जेट स्ट्रीम थी वो बहुत पावरफुल थी, बहुत तेज़ी से भाग रही थी। सो जेट स्ट्रीम्स आल्सो इन्फ्लुएंस क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर एज ग्लोबल टेम्परेचर राइज। ग्लोबल का टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेगा तो जेट स्ट्रीम्स जो होती है वो भी शिफ्ट करना शुरू कर देती है। क्योंकि लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जैसे पोलर रीजन में जेट स्ट्रीम अलग होता है, इक्वेटर में अलग होती है उनकी स्पीड। जब गर्म और ठंडे का आपस में कम्बिनेशन बनता है तो वो आपस में मेंडरिंग क्रिएट करना शुरू कर देती हैं जेट स्ट्रीम्स। सो एज ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज जेट स्ट्रीम्स आर शिफ्टिंग कॉजिंग इरेगुलर वेदर पैटर्न्स सच एज प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स, इंटेंस स्टॉर्म्स एंड सडन कोल्ड स्नैप्स। तो ये था जेट स्ट्रीम्स के बारे में एक छोटा सा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका योगदान रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।